अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कोयटा के शॉर्ट ट्रिप पर अचानक प्रोग्राम बना ज़ियारत जाने का। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोयटा से ज़ियारत का रास्ता कैसा है, कितना वक्त लगता है, तो आज का ट्रैवल वीलॉग आपके लिए है। ज़ियारत बलूचिस्तान का एक खूबसूरत और मशहूर पहाड़ी सियाहती मुकाम है जो कोयटा से तकरीबन 125 किलोमीटर की मुसाफत पर मौजूद है। ये जगह अपनी ठंडी आबो हवा, कुदरती हुस्न, कदीम जंगलात और तारीखी अहमियत की वजह से ख़ास पहचान रखती है। रास्ता बहुत आसान है। कोयटा शहर से निकलने के बाद उल्टे हाथ पे DHA आएगा। इसके बाद कुचलाग से थोड़ा पहले राइट साइड पे एक बाईपास आएगा। बस आपने अपनी गाड़ी को यहीं पे मोड़ लेना है। ज़ियारत सतह समुंदर से तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम साल के बेशतर हिस्से में खुशगवार रहता है। ज़ियारत लफ्ज़ का मतलब मिज़ार या मुक़द्दस जगह का है। ये नाम एक मुकामी बुज़ुर्ग बाबा खरवारी के मज़ार की वजह से पड़ा, जो ज़ियारत शहर से कुछ फासले पर वाक़या है और मुकामी लोगों के लिए अकीदत का मुकाम है। ज़ियारत को 1986 में ज़िला का दर्जा दिया गया। इससे पहले ये सिब्बी ज़िला का हिस्सा था। यहाँ तक रास्ता काफ़ी बेहतर था, लेकिन इस रास्ते के बाद हमारा असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। यहाँ से अगर आप देखें उल्टे हाथ पे आप DI खान वहाँ से पंजाब जा सकते हैं, जबकि ये सीधी रोड ज़ियारत की जानब जाती है। जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ से हमारे सफ़र का इम्तिहान शुरू हो चुका था। रोड को चौड़ा किया जा रहा था, लेकिन ये काम बहुत ही ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार नज़र आया। ज़ियारत की जी रोड तकरीबन आपके एक घंटे सवा घंटे का जो पैच है, रोड को वाइडन किया गया है, कटाई की गई है। इसको बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो तकरीबन सवा घंटा का जो रास्ता है वो इसी तरह का है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी हुई सारा आपको फेस करना पड़ेगा। रास्ते में एब्सोल्युटली कोई रेस्ट एरिया कोई कुछ नहीं है। बमुश्किल एक जगह आती, वहाँ पे कुछ आपको शायद मिल जाए एक आध जगह, लेकिन वहाँ पे पानी भी खुद लेके जाना है अगर आपने वॉशरूम इस्तेमाल करना है। तो अगर आप यहाँ पे हैं तो खाने पीने का, मेडिसिन, स्टेपनी, टूल किट सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सिग्नल भी यहाँ पे तकरीबन ना होने के बराबर हैं। तकरीबन सारा बलूचिस्तान खुश्क और बंजर है। ज़ियारत की जानिब सफ़र करते हुए मड के पहाड़ आपको नज़र आएंगे। रास्ते की तफसील आपके सामने मौजूद है। इस रोड को बनने में बहुत वक्त लगेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रास्ता तय करने में किस तरह की दुश्वारी का सामना आपको करना पड़ सकता है। हम जी जंदरा पहुंचे हैं तकरीबन कुछ 40-45 मिनट पहले ज़ियारत के। यहाँ पे आपको चाय, खाना, देसी वॉशरूम, मस्जिद, ये सब मिल जाएगा। ईरानी पेट्रोल मिलेगी जी आपको। और ऐसी जगह यहाँ पे घड़े भी नजर आएंगे आपको। लगता है कि हम शायद अपने बशर में पहुंच गए हैं गांव की जिंदगी में। ये देखें जी घड़े। ज़ियारत की जानिब सफ़र करते हुए कुछ रिकमेंडेशन मैं आपको ज़रूर दूंगा। आपकी गाड़ी फिट कंडीशन में होनी चाहिए। स्पेयर टायर, टूल किट के अलावा आपके पास खाने पीने और मेडिसिन का सामान होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई तो बहुत घंटे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि कोई गाड़ी आए और आपकी मदद करे। मैंने थोड़ी देर पहले गाँव नुमा रेस्ट एरिया के बारे में आपको बताया। इसके अलावा ज़ियारत तक रास्ते में कोई ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे आप वॉशरूम इस्तेमाल कर सकें या खाने पीने की अशिया खरीद सकें। गर्मियों में ज़ियारत एक बेहतरीन सियाहती मुकाम है, क्योंकि यहाँ मौसम ठंडा और खुशगवार होता है। सर्दियों में ज़ियारत में शदीद सर्दी और बर्फ़बारी होती है, जो इसे हसीन सफ़ेद वादी में बदल देती है। ज़ियारत के अतराफ़ में सेब, चेरी और दीगर फलों के बागात हैं। मुकामी लोग बहुत सादा हैं, मेहमान नवाज हैं और फितरत से जुड़े हुए हैं। हम जी बाबे ज़ियारत पहुंच चुके। तकरीबन हमें 3-3.5 घंटे लगे। रोड काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से हमें टाइम लगा। कोयटा से यहाँ तक तकरीबन रास्ता 120 किलोमीटर का बनता है। यहाँ से कायद-ए-अदब रेजिडेंशिया 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। संदमन तंगी कुछ 4 किलोमीटर, प्रॉस्पेक्ट पॉइंट 7 किलोमीटर, खरवाड़ी बाबा 9 किलोमीटर, जैजरी वैली 15 किलोमीटर, दुमेरा 18 किलोमीटर, शूटर वैली 20 किलोमीटर। बाबे ज़ियारत के थोड़ी देर के बाद आप ज़ियारत शहर में पहुंच जाते हैं। सादा सा छोटा सा शहर है, जहां पे रोज़मर्रा ज़रूरियात की तमाम अशिया आपको मिल जाएंगी।
चलिए ज़ियारत पहुंचने के बाद अब आपको यहाँ की मेन अट्रैक्शन की तरफ लेके चलते हैं, जिसे कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी कहा जाता है। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी लकड़ी से बनी तारीखी इमारत है और ये वो जगह है जहाँ बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। ये इमारत कौमी विरसा है और पाकिस्तान की तारीख का एक जिंदा निशान समझी जाती है। ये जगह बेहद खूबसूरत और हसीन है और मज़े की बात है कि यहाँ पे आप वीडियो और तस्वीरें बआसानी बना सकते हैं। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी को विज़िट करने के औकात ये हैं। गर्मियों में सुबह 10 से शाम 5 और सर्दियों में सुबह 10 से शाम 4 तक बआसानी आप इस जगह का विज़िट कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने इस रेजिडेंसी में तकरीबन 70 दिन गुजारे, 10 दिन पाकिस्तान बनने से पहले और 60 दिन तकरीबन पाकिस्तान बनने के बाद। ये लकड़ी की इमारत 1892 में बरतानवी दौर में तामीर की गई थी। शुरू में से बीमार और कमज़ोर सेहत वाले अफराद के लिए एक आरामगाह के तौर पर बनाया गया था, क्योंकि ज़ियारत का मौसम ठंडा और सेहत के लिए मुफीद समझा जाता था। यही वजह है कि कायद-ए-आज़म को बीमारी के बाद इसी जगह पे शिफ्ट किया गया और यहीं पे आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। इस इमारत में ज़्यादातर देवदार और सनोबर की लकड़ी को इस्तेमाल किया गया है, जो सर्द मौसम में मजबूत रहती है। फर्श भी लकड़ी का है, छत भी लकड़ी की बनी हुई है, सीढ़ियाँ, दरवाजे, बालकोनियाँ भी लकड़ी की हैं। ये लकड़ी न सिर्फ मजबूत है बल्कि इमारत को एक ख़ास खूबसूरती भी देती है। लकड़ी की बनी हुई 2 मंजिला इमारत में चंद एक कमरे हैं, जिसमें कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और डॉक्टर के बेडरूम शामिल हैं। साथ ही साथ स्टडी रूम, डाइनिंग रूम भी मौजूद है। इस बिल्डिंग में पुराने दौर का फर्नीचर आज भी मौजूद है, जिसमें कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का बिस्तर, मेज़ और चंद ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें आज भी महफूज हैं। सन 2013 में इस तारीखी इमारत पर हमला हुआ, जिससे इस इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने उसे अपनी असल शक्ल में दोबारा तामीर किया और आवाम के लिए खोल दिया गया। ये कायद-ए-आज़म के डॉक्टर का कमरा था। यहाँ पे कायद-ए-आज़म आराम फरमाया करते थे और ये उनके डॉक्टर का कमरा था जी। चिमनी देखें अभी ऐसी हालत में मौजूद है, क्योंकि ठंड बहुत हुआ करती थी। आज ये जगह पाकिस्तान की कौमी यादगार है और इसकी तस्वीर 100 रुपए के नोट पर भी मौजूद है। अगर आप कोयटा आएँ और ज़ियारत विज़िट ना करें तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी होगी। ज़ियारत खूबसूरत मुकाम है और इसे देखना चाहिए। ये जी कायद-ए-आज़म का रूम। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का कमरा जी। दिस इज द अटैच वॉशरूम। कायद-ए-आज़म की बहन अपने भाई के हमरा यहाँ पे रही। ये रेजिडेंसी मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनी हुई 2 मंजिला इमारत है और इसका तर्ज तामीर बरतानवी दौर की याद दिलाता है, जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, खुले बरामदे, लकड़ी की खूबसूरत बालकोनियाँ और सादा मगर मजबूत डिज़ाइन। ये इमारत पहाड़ों और सरसब्ज़ दरख्तों के दरमियान वाक़या है, जो इसे मज़ीद खूबसूरत बनाती है।
ऊपर की मंजिल पर बालकोनी है जहां से पूरी वादी नजर आती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन नज़ारा पेश करती है। कैमरे की आंख यहाँ की खूबसूरती को महफूज नहीं कर सकती। हमने यहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया वो बयान से बाहर है। जगह बेहद खूबसूरत है। लकड़े से बनी ये इमारत, साथ दरख्त, पतझड़ का मौसम और ठंडी सर्द हवा, इस खूबसूरत इम्तिजाज ज़ियारत के अलावा कहीं और आपको नसीब नहीं होगा। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। चाचा अपना नाम बताएंगे? अब्दुल गफ्फार, हमारा नाम अब्दुल गफ्फार है सर। अब्दुल गफ्फार साहब, यहाँ पे कितने से आप ड्यूटी दे रहे हैं? मैं 27 साल का हूँ सर। 27 साल से। तो इस जगह के बारे में थोड़ा सा बताएं जरा। वो जगह को तो 1893 में अंग्रेज में बनाए, रेस्ट हाउस है अंग्रेज का। कजाजा मोहम्मद जिन्ना 10 दिन से पाकिस्तान से पहले जैसे आए हैं सर। ये बीमार पाकिस्तान बनाया, या बीमारी हालात में इसके 2 महीने इधर से रहा, इसलिए तो इंतकाल भी तो है। शुक्रिया। यहीं पे कायद आज़म का जनाजा हुआ था इसी शहर में, और फिर उनकी मैयत को ले जाया गया कराची, फिर वहां पे उनको मदफून किया गया। जगह ठंडी है जी, मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पे, और यहाँ पे काफी फुट बर्फ पड़ती है, और सियाह यहाँ पे कसीर तादाद में सर्दियों में आते हैं। इस बिल्डिंग के सीधे हाथ पे अगर आप पीछे की तरफ जाएं तो एक गैलरी आपको नज़र आएगी, जहां पे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से जुड़े बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, जिनमें उनके इस्तेमाल शुदा बर्तन, उनके पासपोर्ट की तस्वीर और उनकी पूरी ज़िंदगी को तस्वीर की शक्ल में डिस्प्ले किया गया है। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, जिनकी वजह से आज हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, और ये उन्हीं की कुर्बानी का नतीजा है कि हम बेफिक्र, बेखौफ व ख़तर अपने मुल्क में घूमते हैं। मेरी अपने तमाम व्यूवर से ये रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और तमाम वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जानी कुर्बानियाँ दी, उनके लिए सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ दीजिएगा। अगर आप कोयटा से सुबह अपने सफ़र का आगाज़ करें तो शाम तक ज़ियारत विज़िट करके आप बसानी वापस आ सकते हैं। मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि ज़ियारत कम से कम 4 से 5 घंटे आपको गुजारने चाहिए, वरना यहाँ की फ़ील आप इंजॉय नहीं कर सकेंगे। ज़ियारत को दुनिया भर में मशहूर करने वाली एक और ख़ास बात यहाँ के सनोबर के जंगलात हैं। ये दुनिया के कदीम तरीन जंगलात में शुमार होते हैं, यानी दरख्तों की उम्र 4000 से 5000 साल बताई जाती है। ये जंगलात पाकिस्तान के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे बड़े सनोबर के जंगलात माने जाते हैं। कायद आज़म रेसिडेंसी से अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो रास्ते में प्रॉस्पेक्ट पॉइंट और जजरी पॉइंट आते हैं, जहां से पूरे इलाके का आप बेहतरीन व्यू ले सकते हैं। यहाँ पे जी मेरे सर में थोड़ा दर्द स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मेरे ख्याल में यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, जिसकी वजह से सर में दर्द स्टार्ट हो रहा है। यहाँ की हवा बहुत तेज है, बल्कि ठंडी हवा है,
और ऑक्सीजन की कमी से सर में थोड़ा सा भारीपन और दर्द सा जो है वो हो रहा है। इट्स अ गुड प्लेस। आप यहाँ पे ज़्यारत तक बड़े आराम से फैमिली के साथ आ सकते हैं। कोयटा तक जो है सुना है कि डेरा इस्माइल खान से आगे कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे रात में ट्रैवल करना सेफ नहीं है। तो बहुत सारे लोग कोयटा बाय एयर आते हैं और उसके बाद कोयटा से ज़्यारत आना इज़ कम्प्लीटली सेफ। आप किसी भी बेहतर गाड़ी में, इसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, इवन टोयोटा गाड़ी बड़े आराम से यहाँ पे आ सकती है। सिबक को लाना थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। बाकी इट्स अ गुड प्लेस। ज़ियारत ज़िंदगी में होना चाहिए। यार ये ज़रा उठाइएगा ताकि दिखाएं सुने कितना ज़बरदस्त आपने। ये कुछ स्पेशल चिकन है जी, पता नहीं किस तरह के मसाले डाल के बनाया है। रेड इसे रेड चिकन कहते हैं, लेकिन बहुत मजे का जी, बड़ा यूनिक टेस्ट है। चावल का ढक्कन उठाएं जी। ये सुबह जी हम निकले कोई 8:15 बजे और अभी तक चावल, और अभी टाइम हो गया तकरीबन 1:30, अभी तक चावल गर्म है जी। नमान शुक्रिया आपका, आपने हमारी मेहमान नवाजी की और ये चीर फाड़ करते हुए। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम खाना बिलाशुबा किसी नेमत से कम नहीं था। जबकि उड़ जाए रंग की दुनिया, जबकि उड़ जाए। जाए रंग की दुनिया, रूप का आफताब ढल जाए, वाह जी वाह। वक्त जब आंख फेर ले तुमसे, रिजवान साहब आप मुकर वक्त जब आंख फेर ले तुमसे, जब तुम्हारा शबाब ढल जाए, वाह। तब मेरे पास तुम चली आना। गुरम साहब, खूब पहचान लो हर एक चेहरा, आजमा लो अभी जमाने को, आईना भी जब आशना न रहे, जब तरस जाओ मुस्कुराने को, तब मेरे पास तुम चली। वाह वाह। तन परस्ती का मैं नहीं कायल, तन परस्ती का मैं नहीं कायल, तन परस्ती का मैं नहीं कायल, मेरा ईमान मन परस्ती है, वाह जी वाह। जब समझ जाओ अपना अफसाना, तब मेरे पास तुम चली आना। वाह जी वाह जी। फॉरम साहब, शेर आपने गजल सुनी, बड़ी आप जबरदस्त। लोगों ने दाद दी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो इस मकसद क्या था, अगर हम यहाँ पे देखें ना अपने सेल्स के हवाले से ना, तो शायर के पास कोई अल्टरनेट प्लान नहीं था। यानी एक ही गर्लफ्रेंड थी, उसी को सुना रहा है, तब मेरे पास तुम चली आना। यानी डाइवर्सिफाई नहीं था, नहीं था। Oh my God! Need for speed वाली। ये बाल सारे काले हैं जी, धूल मिट्टी की वजह से सारे सफेद हो चुके हैं। भाई साहब को देखें जरा, इसकी शक्ल रोक यार। चलिए जी, इंशाल्लाह दोबारा किसी और ट्रैवल व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।